प्यारे बच्चों, मैं सारिका कुमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 3 मित्रता का प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग मित्रता पाठ का सस्वर वाचन कर चुके हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा होगा और अच्छे से समझा भी होगा। अब हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर आते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है कि आप किस प्रकार कह सकते हैं कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है। अर्थात कि हम लोग को सफल होने के लिए किस प्रकार का मित्र चुनना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। अच्छी संगति अच्छे संस्कार देती है और बुरी संगति बुरे संस्कार। अच्छे मित्र हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि गंदे मित्र हमें कुमार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम लोग मित्र का चुनाव करते हैं तो हमें हमेशा अच्छे मित्रों का चुनाव करना चाहिए, ताकि हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक औषधि हमारे रोगों को दूर करती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारी गलतियों की आलोचना करते हैं और उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करते हैं और हमारी गलतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर होगा कि मित्र का चुनाव करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमें उसके आचरण और स्वभाव की परख करनी चाहिए। दूसरा, मित्र विश्वास पात्र होना चाहिए जो हमें दोषों और त्रुटियों से बचाए और कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर करे। तीसरा, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। तो आप लोग समझ गए होंगे मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग इस पाठ के चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। इस पंक्ति के आधार पर अच्छे मित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न 4 का उत्तर है, उपरोक्त पंक्ति में एक अच्छे मित्र को वैद्य की सी निपुणता और परख वाला बताया गया है। जिस तरह एक निपुण वैद्य रोगी के लक्षणों को देखकर ही रोग की पहचान कर लेता है और सही उपचार करता है, माँ बड़े धैर्य के साथ हमारी भूलों को सुधारने का प्रयास करती है। ठीक इसी प्रकार एक सच्चा मित्र हमारे दुखों को समझ जाता है और बड़े धैर्य और कोमलता के साथ उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। अब हमारा 5वां प्रश्न है, हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। अर्थात कि हम अपने मार्ग से भटके नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें मित्र के चयन में पूरी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं और हमें बुराई का भक्त बना देती हैं। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम बुरी संगति के छूत से बचें। ना हमारी संगति खराब होगी, ना हमारे मन में गलत बातें आएगी। इस पाठ का छठा प्रश्न, लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति और अच्छी संगति को किस किस के समान माना है। उसने ऐसा क्यों माना है। लेखक ने इसका उत्तर है, लेखक ने कुसंगति को ज्वर और पैर में बंधी चक्की के समान माना है, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। दूसरी ओर लेखक ने अच्छी संगति को सहारा देने वाले बाहु के समान माना है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। उसने ऐसा इसलिए माना है क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे आचरण पर बहुत गहरा पड़ता है। धन्यवाद बच्चों। आज हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त करते हैं।